नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बिहार का ऐतिहासिक काल और वैदिक युग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो सभी को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आने वाले खतरमी बीपीएससी तथा और भी अन्य एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना है कि वैदिक कालीन बिहार के बारे में उसके इतिहास क्या था, उससे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वैदिक काल में लोहा की खोज हो चुकी थी। इतना तो आप सभी लोग विदित है कि वैदिक काल में लोहा की खोज हो चुकी थी। और लोहा के खोज से क्या होगा कि जब लोहा का औजार बनने लगेगा तो उसे जंगलों को काटना जो है आसान हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि जिससे विभिन्न प्रकार के औजार बनाए गए। इन औजारों का उपयोग जंगलों को काटने में किया गया, जिससे कृषि कृषि और बस्तियों का विस्तार हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि वैदिक काल में आर्यों का विस्तार पूर्वी भारत तक हो गया। यानी कि जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में आपसे पूछा जाता है कि बिहार में आर्यों का विस्तार कब हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में बिहार में आर्यों का विस्तार हुआ, जिसमें बिहार बिहार प्रमुख रूप से शामिल था। यानी कि उत्तर भारत में विस्तार होने लगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे प्रमुख था वो बिहार ही था। सबसे ज्यादा जो है आर्य जो है कहाँ पे आकर के बसे, तो बिहार में आकर के बसे। और एक और प्रश्न बनता है कि शतपथ ब्राह्मण में बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण में ही यह बताया गया कि विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगन के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा, जिसे गंडक नदी कहा जाता है, गंडक नदी तक पहुंचे थे। प्राचीन भारत में प्राचीन काल में जो है आपको इसको गंडक नदी को ही क्या कहा जाता था, सदा नीरा कहा जाता था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी जो है आपको वीवीआई पॉइंट है, जो कि आने वाले बीपीएससी एग्जाम का दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार बिहार में आर्यों के आगमन से पहले ही सभ्यता और संस्कृति का विकास हो चुका था। साथियों, आपको हम पहले ही चैप्टर में बता चुके हैं। इससे पहला चैप्टर के ताम्रपाषाण युग में ही बिहार में जो है मानव जो है आपको जो है क्या करने लगे थे, कृषि कार्य करने लगे थे और घर बना के रहने लगे थे। यानी कि शुरुआत में जो मानव गुफा में रहता था, तो इस गुफा से जो है निकल चुका था मानव। तो ये जो है ये आपको आगे पढ़ना है कि ऋग्वेद के अनुसार ये कहा जाता है कि बिहार में आर्यों का आगमन से पहले ही सभ्यता और संस्कृति का विकास हो चुका था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें बिहार को कीकट नाम दिया गया है। क्या कहा गया है, ऋग्वेद में ही बिहार को कीकट कहा गया है। और कीकट क्षेत्र के शासक जो है उसका नाम था प्रेमगंध, को आर्यों का विरोधी बताया गया है। तो ऋग्वेद के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद में क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ कि ऋग्वेद के अनुसार जो है बिहार में आर्यों के आगमन से पूर्वी सभ्यता संस्कृति विकसित हो चुकी थी। और ऋग्वेद में बिहार को कौन सा वर्ड से संदर्भित किया गया है, तो कीकट नाम से संदर्भित किया गया है। साथ ही साथ कीकट क्षेत्र के जो शासक प्रेमगंध है को आर्यों का विरोधी बताया गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्थवेद और पंचविंश ब्राह्मण, दो चीज याद रखिएगा, अर्थवेद और पंचविंश ब्राह्मण। ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थवेद में जो बिहार है, बिहार का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। बिहार का प्राचीनतम उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, तो अर्थवेद में। ठीक है, जहां इसे ब्रात शब्द का से संबोधित किया गया है। यानी अर्थवेद में बिहार के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो ब्रात वर्ड का प्रयोग किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। माना जाता है कि अर्थवेद की रचना के समय आर्यों ने बिहार में प्रवेश किया और मगध राज के निवासियों को ब्रात कहा गया। ठीक है, अर्थवेद की रचना के समय ही आर्य जो है बिहार में प्रवेश कर गए। यानी कि ये उत्तर वैदिक काल था और इस समय जो अर्थवेद की रचना हुआ था, तो उसी के समय माना जाता है कि मगध राज में ये लोग प्रवेश कर गए। और ये चीजें आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि ऐतिहासिक कालीन बिहार में
यजुर्वेद में पहली बार विदेह राज का उल्लेख मिलता है? तो ये प्रश्न जो है काफी वीवीआई है और ये जो है बीपीएससी के द्वारा कई बार पूछा भी गया है कि यजुर्वेद में पहली बार विदेह राज का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जाता है कि विदेह राज का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो पहली बार जो है आपको यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद को जुर्वा वेद कहा जाता है, ये आप सभी लोग पढ़े होंगे। चलिए, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र को मलद और करुणा कहा गया है। करुणा शब्द से संदर्भित किया गया है, तो दो शब्द आपको याद रखना है। बक्सर क्षेत्र के लिए जो है मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कहां? तो वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। ये चीज आप लोग को याद रखना है दोस्तों। चलिए, आप लोग को आगे बढ़ करके दिखाते हैं कि और जो है क्या चीज इंपोर्टेंट है जो आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे भगवान राम ने राक्षसी तारका का वध किया था। आप लोग रामायण में देखे होंगे कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो है बक्सर क्षेत्र है, इसी बक्सर क्षेत्र में जो है राक्षसी तारका का वध किया गया था। वायु पुराण के अनुसार, किसके अनुसार? वायु पुराण में गया को असुरों का राज कहा गया है। यानी वायु पुराण में यह कहा गया है कि गया जो क्षेत्र था वहां पे असुरों का राज था, जबकि वराह पुराण में कीकट प्रदेश को अपवित्र क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये सभी जो है वीवीआई पॉइंट जो है आपको ऐतिहासिक कालीन बिहार के थे। अब चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं जो कि पहले भी बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसकी सर्वप्रथम चर्चा आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का पहला उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में भी किया जाता है। आर्यों के आगमन एवं निवास की चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि बिहार का प्राचीनतम वर्णन किस ग्रंथ में है? तो बिहार का जो है प्राचीनतम वर्णन आपको अर्थवेद और पंचविंश ब्राह्मण में है। तो या तो ऑप्शन में आपका अर्थवेद आ जाएगा या फिर पंचविंश ब्राह्मण आ जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि अर्थवेद और पंचविंश ब्राह्मण में बिहार का प्राचीनतम उल्लेख आपको मिलता है। और इन ग्रंथों में यानी अर्थवेद में बिहार के लिए ब्रात शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जाना जाता है? तो कीकट नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, आंसर सी है कि ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया। इसमें कीकट को एक अमित, कीकट क्षेत्र के लिए एक अमित शासक प्रेमगंध का भी उल्लेख मिलता है, आपको यहीं पे ऋग्वेद में ही मिलता है। तो ये चीज आप लोग को याद रखिएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।